सन 1905 में आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए प्रकाश विद्युत प्रवाह की सफलतापूर्वक व्याख्या की थी। इस सिद्धांत में आइंस्टीन ने बताया कि जब h न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, अर्थात ये 1-to-1 की अनुक्रिया होती है जिसमें फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित की गई यह ऊर्जा दो कार्यों में व्यय होती है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन को धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित कराने में, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जन कराने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे कार्यफलन कहते हैं। इसलिए जब फोटोन अपनी ऊर्जा धात्विक पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन को देता है तो वह कार्यफलन के रूप में कार्य करती है, अर्थात ऊर्जा जो h ऊर्जा है उसका एक भाग कार्यफलन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हम कह सकते हैं कार्यफलन के रूप में। शेष जो ऊर्जा है वो निर्गत इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होती है। तो शेष जो ऊर्जा है वो निर्गत इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। अब अगर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रयोग करें तो फोटोन की जो कुल ऊर्जा है वो दो कार्यों में व्यय हो रही है, इलेक्ट्रॉन को धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित कराने अर्थात कार्यफलन के रूप में और निर्गत इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो निर्गत आपतित फोटोन की ऊर्जा E दो कार्यों में व्यय हो रही है, कार्यफलन के रूप में प्लस निर्गत इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। यदि निर्गत इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है m माने और उसका वेग v मैक्सिमम माने तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी 12mv मैक्सिमम स्क्वायर। हम पहले ही आपको बता चुके हैं जो आपतित फोटोन है उसकी जो ऊर्जा है वो है h न्यू, क्योंकि धात्विक पृष्ठ पर h न्यू ऊर्जा का फोटोन ही आपतित हो रहा है। तो h न्यू बराबर 5 + 12mv मैक्सिमम स्क्वायर। इससे हम कह सकते हैं कि 12mv मैक्सिमम स्क्वायर विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस 5। अगर हम इसको समीकरण 1 कहें तो समीकरण 1 को आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के रूप में जाना जाता है। इसके अन्य रूपों को हम ज्ञात करना चाहें तो हम जानते हैं कि यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा, यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति देली आवृत्ति के बराबर हो तो निर्गत जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है, अर्थात न्यू इक्वल टू न्यू जीरो की कंडीशन में आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है वो देली आवृत्ति के बराबर हो तब निर्गत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। शून्य होती है। अतः समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि निर्गत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0 बराबर, अब h न्यू ये आपतित फोटोन की आवृत्ति है तो न्यू के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे h न्यू नॉट का -5। अगर हम पक्षांतरण करें तो 5 विल बी इक्वल टू h न्यू नॉट। ये कार्यफलन का सूत्र है। तो कार्यफलन बराबर होता है प्लांक कांस्टेंट इनटू देली आवृत्ति। अगर इस फाई के मान को हम समीकरण 1 में रखें, फाई के इस मान को अगर हम समीकरण 1 में रखें तो हम प्राप्त करेंगे 12mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, h न्यू माइनस न्यू नॉट।
ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का अन्य रूप होगा। इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। इसको और रूपों में अगर व्यक्त करना हम चाहें तो हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है, फोटोन की जो आवृत्ति होती है वो होती है c/λ की, अर्थात c जहाँ प्रकाश का वेग है, वो जो फोटोन का वेग है, और लैम्ब्डा आपतित फोटोन की आवृत्ति है। इसको अगर यहाँ रखें हम समीकरण 2 में, तो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर विल बी इक्वल टू h, न्यू के स्थान पर रखें c/λ माइनस c/λ नॉट। इसको अगर हम सरल करें तो h c कॉमन लेने 1/λ माइनस 1/λ नॉट, h c लघुत्तम ले हम लैम्ब्डा नॉट, तो लैम्ब्डा नॉट माइनस लैम्ब्डा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर विल बी इक्वल टू h c लैम्ब्डा नॉट माइनस लैम्ब्डा अपॉन लैम्ब्डा नॉट। ये समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 का उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तो ज्ञात कर ही सकते हैं, साथ साथ हम जो निर्गत इलेक्ट्रॉन है उसका वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 2 का प्रयोग करें तो समीकरण 2 से V मैक्सिमम का मान होगा V मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 2 है बदगुणा के रूप में आएगा तो 2h म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन m। अब चूंकि यहाँ V मैक्सिमम का वर्ग है इसलिए V मैक्सिमम ज्ञात करते समय यहाँ रूट आएगा। ये समीकरण 4। अगर समीकरण 3 की सहायता से V मैक्सिमम का हम मान ज्ञात करना चाहें तो V मैक्सिमम विल बी इक्वल टू रूट 2hc लैम्ब्डा नॉट माइनस लैम्ब्डा अपॉन m लैम्ब्डा नॉट। ये समीकरण 5।